हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं रीडिंग करूंगी हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। कौन आपके बारे में सोच रहा है, क्यों सोच रहा है, वजह क्या है, ये भी देखेंगे। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स पर रीडिंग्स आपको मिल जाएंगी मेरे यूट्यूब के चैनल पर, इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111 या फिर इंट्यूटिव टैरोट 1111। आप विज़िट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको वहाँ पे पिक ए कार्ड रीडिंग्स मिलेंगी गाइडेंस के साथ। पर्सनल सेशंस अगर आपको बुक करवाने हैं तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111 ही है इंस्टाग्राम का, और लिंक आपको मेरे यूट्यूब के चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो देखते हैं हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। पहला कार्ड आ चुका है। कौन आपके बारे में सोच रहा है, हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। कार्ड्स आ रहे हैं नज़र आपको, ओके। ये पर्सन कोई एक्वेरियस हो सकते हैं जो आपके बारे में सोच रहे हैं। लेट्स सी। खुद को बहुत ज़्यादा रोकने की, बैलेंस में रखने की कोशिश कर रहे हैं। कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा दिख रही है, कन्फ्यूज्ड हैं बहुत ज़्यादा। अब किस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज्ड है भाई, लेट्स सी। कोई लीब्रा, जिमनी, एक्वेरियस हो सकते हैं ये पर्सन। टू ऑफ सोर्ड्स, कन्फ्यूजन, बहुत कन्फ्यूजन है। थ्री ऑफ वेंड्स, मे बी ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है, बट कैसे मिलें ये समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है कि आप दोनों के बीच ऐसा कोई रास्ता नहीं है मिलने का, या दूरियां हैं, लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है मुझे यहाँ पे। डेफिनेटली ये पर्सन आपसे दूर हैं। इंटरनेट या सोशल साइट पर ही आप दोनों एक दूसरे से बात करते हो या मिलते हो, और कोई मुझे यहाँ पे रास्ता नहीं दिख रहा है। फेस टू फेस अब तक आप इस पर्सन से तो नहीं मिले हो, लॉन्ग डिस्टेंस से दूरियां हैं। तो ये पर्सन सोच रहे हैं कि मैं कैसे मिलूं, मुलाकात कैसे हो, कैसे होगी, तो कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि इन्होंने शायद हर तरह के हथकंडे आप पर आजमाए हैं, लेकिन कोई भी इनका हथकंडा चल नहीं पाया आप पर। तो अब ये सोच रहे हैं अब नेक्स्ट में कौन सी ट्रिक यूज़ करूँ कि ये बंदा या बंदी मेरे हाथ आ जाए, या वॉट एवर जो भी। या लुक एट दिस स्ट्रेंथ, ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है। लॉयन, लियो हो सकते हैं ये पर्सन। इस पर्सन में हिम्मत नहीं है बाय द वे, शायद आपको फेस करने की, आपसे मिलने की। देख रहे हो इस पर्सन में, या तो ये पर्सन कोई पावरफुल पर्सनालिटी है भाई, अथॉरिटी वाला कोई पावरफुल पर्सन जिसके पास अथॉरिटी है, जो पर्सन अपनी इमेज की, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में फंसा हुआ है, जिस पर्सन को अपनी इमेज की बड़ी फिक्र है। मेरी इमेज ख़राब हो जाएगी, मेरी मेरी पावर है, पोजीशन है समाज में, रिस्पेक्ट है, तो अगर मैं कुछ ऐसी सोच, तो ये मिलने के लिए ही रहा है। लेकिन अगर ये मिलता है या मिलती है, जो भी है, तो इनकी इमेज ना ख़राब हो जाए, इनके पास एक अथॉरिटी है, वो ना कहीं चली जाए। एक चीज़ और भी दिख रही है कि इस इंसान को, ये जो भी पर्सन है, जो भी आपके बारे में सोच रहा है, आप इस पर्सन को इसके इनर चाइल्ड से मिलाते हो। आप इस पर्सन की एक तरह से जैसे ब्यूटी विथ बीस्ट की एनर्जी दिख रही है, जैसे आप टेम करते हो इस पर्सन को कहीं ना कहीं। अच्छा, ये पर्सन कहीं ना कहीं थोड़ा आपसे, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि डरते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं आपकी, पर आपके ना रवैये से और आप किस टाइम क्या बिहेव कर लो वो पता नहीं होता आपका। इस चीज़ से थोड़ा इनको कतराते हैं ये, यार ये बंदी कब क्या एक्शन का रिएक्शन दे दे, इसको कोई बात कब क्या बुरी लग जाए पता नहीं। ये इस चीज़ से थोड़ा सा आपसे ऐसे कतराते हुए दिख रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि आप काफ़ी हावी हो इनके जहन पर, इनके दिमाग पर काफ़ी इम्पैक्ट है आपका इनकी लाइफ पे। क्यों सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं ये पर्सन, क्यों सोच रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ कप्स, मे बी आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी हो जहाँ पर इनको इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी पड़ती हैं।
थर्ड पार्टी में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। फैमिली आ जाती है, मे बी ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो जिनसे आप डील कर रहे हो। बट लुक एट दिस व्हील ऑफ फॉर्चून। ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन अब दोस्ती का हाथ आपकी तरफ बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन बॉल जो है वो आपके कोर्ट में है। मे बी इस पर्सन ने कोई ट्रिक्स चली थी आपको हाथ करने के लिए, या फिर कोई माइंड गेम खेली थी, वो चली नहीं, वो चल नहीं पाई, तो अब ये कन्फ्यूज़ड हैं कि आप क्यों रीच आउट नहीं कर रहे हो, कि आप क्यों बात नहीं कर रहे हो, आप इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए हो। और फाइनली शायद इनको लगेगा कि मैं खुद जाऊं, मैं खुद बात करूं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून। टेबल्स टर्न हो चुकी हैं और फेवर में आपके आ रही हैं, जो भी है आपके फेवर में आ रहा है। वाई दिस किंग ऑफ पेंटिकल इज़ हेयर, वाई दिस किंग ऑफ पेंटिकल इज़ हेयर। पर्सन काफ़ी स्टेबल है खुद भी, मुझे अब ये कंफर्म हो चुका है कि ये पर्सन जो भी है, जिससे भी आप डील कर रहे हो, इसके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। हर वक्त ये बैठकर रोते नहीं रहेंगे, हर वक्त ये एक ही चीज़ को लेकर नहीं रो सकते हैं, ठीक है। इनके और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अपने घर को लेकर, फैमिली को लेकर, इनफैक्ट के फैमिली से बाहर भी लोगों की इनको करनी पड़ती है। बट क्वीन ऑफ सोर्ड्स आपके सामने एक नहीं चलती, आप इस पर्सन को कट ऑफ कर चुके हो अपनी लाइफ से। और ये तभी शायद आपके रवैये को लेकर, आपके बिहेवियर को लेकर कंफ्यूज्ड हैं कि यार मैंने तो माइंड गेम खेली थी, लेकिन वो तो सच में ही मेरे से दूर हो गई है, या हो गया है, या वॉटेवर जो भी क्या उसके दिमाग में चल रहा है कुछ नहीं पता चल रहा। वो मुझ पर हावी हो रही है, मेरे दिमाग पर हावी हो रही है, मेरी सोच पर। मैं तो कभी किसी को अपने आसपास ऐसे हावी होने नहीं देता, भटकने नहीं देता। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पता नहीं अगर मैं अब बात करूँ जाऊँ, वो मुझे अगर कॉल का रिस्पॉन्स ना दे, मेरी कॉल अटेंड ना करे, या मेरे मैसेज का रिस्पॉन्स ना दे, तो मेरी तो ईगो हर्ट हो जाएगी। फिर क्या होगा, मुझे तो बुरा लगेगा। तो इससे बेहतर है मैं ना करूं। यार 9 ऑफ पेंटिकल, इस पर्सन को लगता है आप स्टेबल हो, इंडिपेंडेंट हो, आपको परवाह नहीं है अब। पहले अगर परवाह, मे भी देखो ये आपने की भी थी परवाह, ठीक है, पहले आप ये यूज टू रहे हैं, आपने पहले इनकी बहुत परवाहें भी की हैं ना, आपने भी तो बहुत दिया है ना। तो अब ये पर्सन वही एक्सपेक्ट करेंगे ना आपसे। अब वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपको क्या हो गया है अचानक, आप क्यों एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स की तरह तलवार हाथ में पकड़ के इनको कट ऑफ करने के चक्कर में हो। क्या हो गया है, ऐसा क्या हो गया है। लेट्स सी यहाँ से क्या आता है, कोई एडवाइस, कोई गाइडेंस। हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आप दोनों के बीच, आप इनकी फीलिंग्स, आप इनकी एनर्जीज़ को फील करते हो। मे बी आपको आजकल में ये ड्रीम्स में भी आए हो पर्सन। बट दिस इज़ रेड फ्लैग यार, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग। ये सिर्फ अट्रैक्शन है। मे बी ये पर्सन आपको एक सॉलिड ऑफर नहीं दे सकते, ठीक है, कमिटमेंट नहीं दे सकते, सिर्फ अट्रैक्शन है, वो चाहकर भी नहीं दे सकते हैं। तो प्लीज़ बी केयरफुल और बी अटेंशन, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, ठीक है। देखो अब ये तो जर्नल रीडिंग है, मुझे बहुत सारे लोग देख रहे हैं ना, मैं बहुत सारी एनर्जीज़ को पिक करूँ। ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, इसको पर्सनली इसको ना लिया करो, किसी भी चीज़ में ज़बरदस्ती फिट नहीं होना, ठीक है। ये पर्सनल रीडिंग, ये जर्नल रीडिंग है। जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए नहीं है। पर्सनल सेशंस बुक करवाने हैं तो फिर डायरेक्ट वहाँ सेशन में पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है, ठीक है। वो एनर्जीज़ वहाँ पिक होती हैं, यहाँ नहीं होंगी। यहाँ तो जर्नली मैं बता रही हूँ, मेरा काम है बताना। मैं एक एनर्जीज़ को पिक करके, आपको एक टैरो रीडर हूँ, मैं एनर्जीज़ को पिक करके बता रही हूँ। वेरी सून मे बी ये पर्सन बहुत जल्दी आपसे दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश करें, बट डिसेप्शन की एनर्जी है, डिसेप्शन की एनर्जी में आएंगे। अभी भी कोई चीज़ें फ्लर्ट करेंगे, फ्लर्टिंग वाली एनर्जी में आएंगे, चीज़ों को छुपाएंगे, डिसेप्शन की एनर्जी में रहेंगे। हो सकता है बहुत जल्दी आपको कांटेक्ट करें। वेरी सून इनका कांटेक्ट, इनका कॉल मैसेज आपको मिल सकता है। लेकिन 4 दिन वही चांदनी फिर अंधेरी रात है, 4 दिन चलेंगे सही से, फिर वही शुरू हो जाएगा। मतलब वही डिसेप्शन की एनर्जी, वही मिस्ट्री क्रिएट करना, वही सब रहेगा। आगे आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, आपको क्या करना है, हाँ या नहीं। इसीलिए व्हील ऑफ फॉर्चून आपके फेवर में आया था।